1 मई से 31 मई 2021 तक का करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है? सही आंसर इसका होगा ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास। प्रश्न नंबर 3, ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर है मर्चेंट हेल्प। प्रश्न नंबर 4, किस प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का निधन हो गया है? तो सही आंसर है खरदाना, यानी रोहित खरदाना का। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य ने अपने आशीर्वाद योजना में मिल रही राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया? सही आंसर है पंजाब। प्रश्न नंबर 6, गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? सही आंसर है व्हाट्सएप हेल्पलाइन की सुविधा शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? सही आंसर ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 8, 1 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा श्रमिक दिवस। प्रश्न नंबर 9, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रो तोमर जी का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 10, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर इसका होगा श्यामला गणेश जी को। प्रश्न नंबर 11, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? सही आंसर है सिक्किम। प्रश्न नंबर 12, किसे रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजय कुमार मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। प्रश्न नंबर 14, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर इविता फर्नांडिज को। प्रश्न नंबर 15, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर है श्यामला गणेश जी को। प्रश्न नंबर 16, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। प्रश्न नंबर 17, किसे RBI का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर इसका होगा T रविशंकर जी को। प्रश्न नंबर 18, किस देश ने भारत के लिए P8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा USA के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, ऑक्सीजन की समय पर पहुंचने के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा शुरू की है? तो सही आंसर है आनंद महिंद्रा जी ने। प्रश्न नंबर 20, कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम UK। प्रश्न नंबर 21, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है 49वां। प्रश्न नंबर 22, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए? तो सही आंसर है कृति करंत। प्रश्न नंबर 23, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न नंबर 24, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे स्थान दिया गया है? तो सही आंसर है जियो प्लेटफॉर्म और बायजूज को। प्रश्न नंबर 25, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर किया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास। प्रश्न नंबर 26, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज 516 मीटर का निर्माण कहां पर शुरू हुआ है? सही आंसर है अरक्का पुर्तगाल में। प्रश्न नंबर 27, लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए योनो SBI ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है सीरॉय टेक्नोलॉजी के साथ। प्रश्न नंबर 28, विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? सही आंसर है त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 29, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है मारिया रेसा के। प्रश्न नंबर 30, किसे इटालियन फुटबॉल क्लब एज रोमा का कोच बनाया गया है? तो सही आंसर है जोस मोरिनो को। प्रश्न नंबर 31, ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगवा दिया है? सही आंसर है तुआन जोसा को। प्रश्न नंबर 32, वर्ल्ड स्तरीय चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो सही आंसर है मार्क सेल्बी ने जीता है। प्रश्न नंबर 33, किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा कांगो गणराज्य ने। प्रश्न नंबर 34, गोल्डमैन सैच्स द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो सही आंसर है 11.1%। प्रश्न नंबर 35, किस भारतीय एरोनॉटिक
सकल वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो सही आंसर है मानस बिहारी जी का। प्रश्न नंबर 36, पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री पद पर किसने फिर से शपथ लिया है? सही आंसर है ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल की फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर है कोजित। प्रश्न नंबर 38, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है मुंबई में। प्रश्न नंबर 39, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ज्यूरी अवार्ड दिया गया है? तो सही आंसर है जंगल क्राई। प्रश्न नंबर 40, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है विश्व एथलेटिक्स दिवस। प्रश्न नंबर 41, किसने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? सही आंसर है एम.के. स्टालिन जी ने। प्रश्न नंबर 42, कौन सी विश्व की सबसे बड़ी विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो सही आंसर है स्ट्रेटो लॉन्च रोच ने अपनी दूसरी परीक्षण को पूरा कर लिया है। प्रश्न नंबर 43, किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 44, कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनाकर तैयार हुआ है? सही आंसर है पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 45, जारी पुस्तक बंगाल 2021 इन इलेक्शन डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर है दीप हल्दर के द्वारा। किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है मारिया रेसा को। प्रश्न नंबर 47, किस राज्य के द्वारा जगन्ना स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना लागू की गई है। प्रश्न नंबर 48, G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? सही आंसर है इटली। प्रश्न नंबर 49, अगले माह जून में जारी होने वाली पुस्तक द बेंच किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है मेघन मार्कल के द्वारा। प्रश्न नंबर 50, किस कंपनी के 2 नए एमडी के पदों के लिए अपने मिनी और बीसी पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है? तो सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम की। प्रश्न नंबर 51, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 52, केरल ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो सही आंसर इसका होगा जल जीवन मिशन। प्रश्न नंबर 53, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो सही आंसर होगा इसका रूस ने। प्रश्न नंबर 54, भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो सही आंसर होगा हरियाणा ने। प्रश्न नंबर 55, AINRC नेता एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है? तो सही आंसर है पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 56, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया? सही आंसर है स्पेस एक्स। प्रश्न नंबर 57, किसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? सही आंसर है दिल्ली पुलिस। प्रश्न नंबर 58, किसे FICCI FLO का 38वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया को। प्रश्न नंबर 59, कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर है अमेरिका। किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया? सही आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। प्रश्न नंबर 61, किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बाबर आजम को। प्रश्न नंबर 62, इमोला एक्विजिशन कॉर्पोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 63, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रश्न नंबर 64, किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्तप्राय सिल्स मृत मिली हैं? सही आंसर है डैगस्तान। प्रश्न नंबर 65, स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डोज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है 2022 में।
प्रश्न नंबर 66, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में असम राज्य। प्रश्न नंबर 67, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा इसका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। जोश जे कट्टर को किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक के। प्रश्न नंबर 69, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? तो सही आंसर है तीसरे। प्रश्न नंबर 70, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही आंसर है असम। किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 72, विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है पहला। प्रश्न नंबर 73, स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो सही आंसर है गूगल के साथ। प्रश्न नंबर 74, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर है अपूर्व चंद्रा ने। प्रश्न नंबर 75, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है एडा। प्रश्न नंबर 76, किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है? तो सही आंसर है आईआईटी रोपण। प्रश्न नंबर 77, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है विश्व दूरसंचार दिवस। प्रश्न नंबर 78, रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो सही आंसर है 800 मीटर। प्रश्न नंबर 79, जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रीब्रांड कर नया नाम क्या रखा है? तो सही आंसर है गो फर्स्ट। प्रश्न नंबर 80, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनाया? सही आंसर है नीरा टंडन। प्रश्न नंबर 81, मेक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो सही आंसर है एंड्रिया मेजा। प्रश्न नंबर 82, 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स दिवस। प्रश्न नंबर 83, किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 84, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए की जारी की है? सही आंसर है 15 राज्यों के लिए। प्रश्न नंबर 85, किस व्यक्ति को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर इसका होगा मोईद यूसुफ को। प्रश्न नंबर 86, किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पे लगी रोक को हटा दिया? सही आंसर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 87, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। प्रश्न नंबर 88, किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक को इसकी मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर 89, किस देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है? तो सही आंसर है तुर्की ने लगाई है। प्रश्न नंबर 90, कौन विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुरेश मुकुंद। प्रश्न नंबर 91, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है संजय यादव को। प्रश्न नंबर 92, प्रसार भारती के द्वारा कौन सी नई चैनल शुरू करने की घोषणा की गई? तो सही आंसर है डीडी इंटरनेशनल। प्रश्न नंबर 93, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है वर्ल्ड टर्टल डे। प्रश्न नंबर 94, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन किया हो गया है? तो सही होगा ओपी भारद्वाज जी का। प्रश्न नंबर 95, रूस और किस देश ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर है चीन। प्रश्न नंबर 96, 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रमंडल दिवस। प्रश्न नंबर 97, किस राज्य में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 98, कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई? सही आंसर है आश्रिता ओलेटी। प्रश्न नंबर 99, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिति हार्ट विकसित किया? सही आंसर है ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर 100, किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप
200 संस्थानों में जगह बनाई है। तो सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने।